Hello friend, today's we will discuss about Luz Electronic diffuse with background suppression sensor. Its model number is HT25CI/4P-200-M12 and its part number is 50134234. Now we check the technical specification of this sensor. The operating range of this sensor is up to 1300 mm on white object. Adjustable sensing range of this sensor is 50 mm to 1300 mm. And the light source of this sensor is infrared light source. Operating voltage is 10 volt to 30 volt DC. Output of this sensor is PNP NO plus PNP NC. Both the output available from this sensor. Switching frequency of this sensor is 1 kHz. And this is 200 mm cable with M12 connector type sensors. This is 200 mm cable and M12 connector type sensor, 4-pin type of sensor. And body of this sensor is plastic, ABS plastic, and this is IP67 and IP69K approval product, CE and UL approved product. Now we check cable connection of this sensor. Brown is positive, blue is negative. We will get PNP NO output on black wire and PNP NC output on white wire. Now we will connect the cable to the sensor with power supply and check and set how to teach the sensor. सेंसर का सेटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो ऊपर पोटेंशियोमीटर दिया है उसको पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज घुमाते हम तो सेंसिंग रेंज प्लस होती है, इंक्रीज होती है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर सेंसिंग रेंज डिक्रीज होती है। तो सेंसर का बेसिक सेटिंग्स यही है और इस तरह से ही सेंसर का सेटिंग करना है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम जानेंगे सेंसर का टीचिंग कैसे करते हैं। अभी मैंने यहाँ बास्केट एक रखा है क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका हाइट बहुत कम है और सेंसर का माउंटिंग थोड़ा ऊपर है, तो हमने ये बास्केट नीचे रखा है। और बैकग्राउंड में हम समझते हैं कि ये वाइट कलर का जो ऑब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड है और हमें सेंसर को टीच ऐसे करना है कि ये वाइट कलर का जो बैकग्राउंड है उसको सेंस ना करे और उसके आगे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सेंस करे। तो उस तरह का सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें पोटेंशियोमीटर को राइट साइड घुमाना है तब तक कि आउटपुट ग्लो हो जाए। जैसे आउटपुट ऑन हो गया उसके बाद अभी सेंसर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये जो आउटपुट है वो बंद हो जाए, सेंस होना, बस बहुत स्लोली घुमाना है ताकि अपना बैकग्राउंड जो है वो सप्रेस हो गया है। अभी बैकग्राउंड के आगे जो कोई भी कलर का ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको सेंसर सेंस कर लेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अभी मैं इसके आगे से पास करता हूँ तो देखिए आउटपुट हमें मिल गया। जैसे एक ये कलर है हमने हमारे पास, एक वाइट कलर का ऑब्जेक्ट है, सपोज इसको मैं उसके आगे लाता हूँ, देखिए आउटपुट मिला हमें। वाइट कलर का भी बॉटल हमने साइड में रख दिया है। अभी बॉटल मैं इसके आगे लाता हूँ, देखिए आउटपुट मिल गया हमें। ये ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट भी हम साइड में रखते हैं। एक ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है उसको हम सेंस करते हैं। ये ब्लू कलर का भी ऑब्जेक्ट सेंस हो गया है। हमारे पास एक और कलर का ऑब्जेक्ट है और इसको भी हम सेंस करवाएंगे। ये देखिए ये कलर का भी ऑब्जेक्ट सेंस हो गया है। मतलब
हमने सेंसर का अभी सेटिंग 1 फीट मतलब 12 इंच mm तक का सेटिंग किया है और उसमें हमें इस टाइप का आउटपुट मिलता है। तो हम सेंसर को इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। अभी हमने सेंसर को करीब 300 mm तक डिस्टेंस पे रखा है। सेंसर और ये बैकग्राउंड के बीच में एटलीस्ट 300 mm का डिस्टेंस है अभी के केस में। वो डिस्टेंस हम 1300 mm तक ले जा सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट अपना वाइट है तो। अगर वाइट ऑब्जेक्ट है और उसको डिटेक्ट करना है तो वो 1300 mm तक डिटेक्ट कर पाएगा। अगर ऑब्जेक्ट का कलर ब्लैक है तो उसके लिए सेंसिंग रेंज कम हो जाएगी, 600 या 700 mm तक का सेंसिंग रेंज हो जाता है। इस सेंसर की सेंसिंग रेंज अगर आपका ऑब्जेक्ट वाइट है तो 1300 mm तक सेंस करता है और अगर आपका ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर का है तो आपको सेंसिंग रेंज अप टू 700 mm तक मिलेगी। अगर आप सेंसर को 600 mm से अंदर रखेंगे, मतलब सेंसर और बैकग्राउंड का डिस्टेंस 600 mm से कम है, तो आपको कोई भी कलर का ऑब्जेक्ट आएगा तो सेम डिस्टेंस पे आपको प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। अभी मैंने इस सेंसर का डिस्टेंस 300 mm या 350 mm तक का रखा है और मैंने ये बैकग्राउंड को सप्रेस किया है। ये वाइट बैकग्राउंड है उसको मैंने सप्रेस किया है और उसके बाद हम सेंस करते हैं। तो मैंने आगे बताया उस तरह कोई भी कलर का ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको आउटपुट मिलेगा। ये देखिए इस तरह से सेंसर का सेटिंग करते हैं। ये जो सेंसर है वो नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। इसमें आपको कोई भी कलर का ऑब्जेक्ट रहेगा तो भी आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट है तो वो केस में ये सेंसर नहीं चलेगा। आपको रिफ्लेक्टर वाला जो सेंसर आता है PRK25 सीरीज का वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत सारी प्रोडक्ट रेंज है ट्रांसपेरेंट एप्लीकेशन के लिए, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की एप्लीकेशन के लिए, तो आपको वो सेंसर आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इस सेंसर के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहीं से पूरी डेटा शीट डाउनलोड कर दीजिए। और अगर कोई सेंसर रिगार्डिंग कोई इश्यू है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।